अपनी बिहार की विरासत, संस्कृति, सभ्यता और वो जो शुरुआत हमने देश को नेतृत्व करने के साथ विश्व में भी नेतृत्व की छाप छोड़ने के साथ की थी, वो दिन और वो इतिहास याद आता है। जी मैंने एक बिहारी सौ पे भारी दो बिहारी रेलगाड़ी ओह माय गॉड! बिहार बहुत न निक लागेला। बिहार के जो भोजपुरी सॉन्ग्स होते हैं, जो आप कहो तो लगावेलू जब लिपस्टिक। बिहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मुझे मेरे दिमाग में आता है अभी छठ पूजा गई है। छठ पूजा में जो ठेकुआ आता है प्रसाद, सबसे पहले मेरे दिमाग में वो आता है क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट है वो। जब बिहार का नाम आवेला तब सबसे पहले अपनापन, प्यार, लगाव, माँ बाप, सब कुछ याद आवे। सब कुछ याद सब कुछ। भारत में जितने राज्य हैं, हर राज्य का अपना एक इतिहास है, अपना एक कल्चर है और अपनी एक पहचान है। राज्य की जो भी पहचान होती है उसे लेकर लोग बातें करते रहते हैं। लोगों के जहन में जब उस राज्य का नाम आता है तो कोई ना कोई एक इमेज बनती है। ऐसे में बिहार की अगर बात करें तो बिहार को लेकर हर लोगों के जहन में अलग अलग विचार धाराएं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव विचारधारा रखते हैं, तो वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिव विचारधारा के साथ बिहार को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आज हम जो जनता है, जो युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो बिहार का नाम जब उनके सामने आता है तो उनके जहन में सबसे पहले कौन सी बात आती है। तो चलिए शुरू करते हैं हैप्पी जी से। हैप्पी जी, जब बिहार का नाम आता है तो सबसे पहले क्या आता है आपके मन में? अपनी बिहार की विरासत, संस्कृति, सभ्यता और वो जो शुरुआत हमने देश को नेतृत्व करने के साथ विश्व में भी नेतृत्व की छाप छोड़ने के साथ की थी, वो दिन और वो इतिहास याद आता है। उसके बाद फिर विरासत को नहीं संभाल पाने वाला वो कड़ी भी जरूर याद आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम दूसरे राज्य की बात करें, चाहे आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो बिहार को बड़े ही नेगेटिव वे में लोग बात करते अब हैं। नहीं देखते हैं, अब नहीं देखते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर वो बिहार से है तो हर जीत, हर हार, हर जीत में तब्दील हो जाएगी। और ऐसा भी मानना है कि बाहर अब जहाँ कहीं भी जाइएगा ना, तो वहाँ बड़े बड़े पोजीशंस की जब बात आएगी, अच्छे पोजीशंस की बात आएगी, तो वहाँ पर बिहारी आपको नज़र आएंगे। और उन्हें दारोमदार होता है कि ये जो बिहारी है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा टाइम देकर के, एक्स्ट्रा मेहनत के साथ में भी ये हमारे साथ सहयोग करते हुआ नजर आएगा। ये नहीं, हार मानने वाले नहीं हैं। बिहार के जितने भी बंदे हैं जो बाहर हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, हार नहीं मानते और पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो वजह जो भी हो। और मुझे लगता है कि ये वर्तमान दौर में थोड़ा सा जो भी माइंड सेट है लोगों का बदला हुआ है, उसको लेकर के हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ हम अपने प्रदेश को, अपने राज्य को नहीं बांट सकते। हर राज्य एक समान है, लोग हर जगह थोड़े अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर जगह हैं। तो सिर्फ बिहार को लेकर के ऐसा नहीं है कि लोगों के माइंड में यही बैठा हुआ है। कभी कभी यूपी वाले को भी बोलते हैं, कभी मध्य प्रदेश वाले को बोलते हैं, कभी जम्मू वाले को बोलते हैं। अलग अलग बात है, अलग अलग किस्से हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि बिहार का नाम सुनते ही आपको पहले क्या याद आता है, क्या जेहन में आता है, तो यही जेहन में आता है कि वो विरासत हमारी कमाल की थी। उस विरासत को फिर से हम लाना चाहते हैं। बिहार की विरासत को संभाल करके फिर बिहार को सबसे आगे लाना चाहते हैं। बिल्कुल। और बिहार के बारे में जो लोग थोड़े बहुत नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि आप बिहार से हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि समय बदल गया है और आप कुछ उन पुराने किस्सों को लेकर के, कुछ दुखद बातों को लेकर के और आगे तक मत जाइए। बिहार की इतिहास को देखिए, बिहार की वर्तमान को देखिए, बिहार के लोगों का दिल देखिए, और फिर उसके बाद कोई बात हो तो आप एक बार आकर के खुल करके सिर्फ उस इंसान को टारगेट करते हुए कहिए, ना कि पूरे बिहारियों को। आपको अगर पूरे बिहारियों को करना है तो कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं अपने देश का और तमाम उन लोगों का जो देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत है। चाहे देश के पहले राष्ट्रपति की बात करें राजेंद्र प्रसाद की, या फिर शून्य की खोज करने वाले बात करें आर्यभट्ट की, या वर्तमान में देश के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान आईएएस आईपीएस ऑफिसरों की, इन सबको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप बिहारी को गाली नहीं दे सकते हैं, बिहारियों के लिए गलतफहमी नहीं पाल सकते हैं। हाँ, कुछ लोग बुरे जरूर हैं, लेकिन उन बुरे लोगों की वजह से बिहारियों को बुरा मत बोलिए। ये मत बोलिए बिहारी ऐसे होते हैं, बुरे होते हैं। ये चीज़ कृपया कर हाथ जोड़ के मैं बोलूँगा कि ये ना बोलें जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल, ये थे हैप्पी जिन्होंने ये बताया कि एक इंसान की वजह से आप पूरे बिहार को बदनाम नहीं कर सकते। बिहार का दिल बेहद खूबसूरत है। हमारे साथ अंकित है, पहले ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से है। और बिहार, क्योंकि बिहार अपने आप में एक बड़ा राज्य है, और जब उसका नाम आता है तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है?
मेरे सबसे पहले मेरे जहन में आता है दोस्ती, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं दोस्ती के मामले में, तो और मेहनती बहुत होते हैं। आप जितने भी आईएएस ऑफिसर देख लो, बड़े बड़े लीडर्स देख लो, और चाहे आर्मी में लोग देख लो, बड़े वहाँ के मेहनती लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर वो छोटे पद पे भी होगा तो भी उतनी मेहनत करेगा जितना एक बड़े पद वाला बंदा मेहनत करता है। और बड़े एक अच्छे ट्रीटफुलनेस उनके अंदर होता है खाना खिलाने में। मैं हैप्पी, मेरा दोस्त है, बिहार का ही है, तो तो मैं ये आपको हाँ खाना खिलाते हैं? हाँ, लिट्टी चोखा वगैरह सब अच्छा, खाते हैं। लिट्टी चोखा क्योंकि बिहार का सबसे फेमस हाँ, डिश है। तो बस ये कुछ, जैसे हैप्पी ने बोला कि कुछ तमाम सामाजिक तत्व हैं जिसकी वजह से वो बिहार को बदनाम करते हैं, और वहाँ की जो इंडस्ट्री है खासकर, वो मैं बोलूँगा उस पर टारगेट करूँगा कि वो एक थोड़ा सा उसकी वजह से भी बदनाम है। जिस तरह से गाने और जो वीडियोस आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ सही हो जाए, तो आपको अब याद भी होगी बिहार सबसे ज़्यादा अमीर स्टेट थी हमारी एक टाइम पे, जब मैं आज़ादी से पहले, जब राजा महाराजों का टाइम था, तो उस टाइम आपको बता दूँ सबसे रिचेस्ट स्टेट जो थी वो बिहार ही थी। चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो रिचुअल्स में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे आप जितने भी आप तमाम वेल्थ में भी आप देख लो, तो बिहार इज़ समथिंग पर्सनल जो है अंदर से निकल के आता है कि नहीं यार, एक बिहारी सौ पे भारी। जम्मू के लोगों के लिए बिहार के बारे में एक मैसेज। बोल दिया मैंने, एक बिहारी सौ पे भारी, दो बिहारी रेलगाड़ी। माय गॉड, एक बिहारी सब पे भारी। हमारे साथ अक्षिता है। अक्षिता कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए। मैं यूपी की हूँ, यूपी से कहाँ से? मेरठ। मेरठ से हैं। तो बिहार का नाम आपने सुना होगा, जी। जानती होंगी उसके बारे में, बिल्कुल। लोगों से मिली होंगी, दोस्त भी होंगे आपके। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले जहन में जब बिहार का नाम सुनती है तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? बिहार का जब मैं नाम सुनती हूँ तो मतलब मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स बिहार से ही है। कॉलेज में भी मैं उन्हीं के साथ रही हूँ। एक मुझे इनके यहाँ बहुत अच्छे लगते हैं, हम आप करके वाले, जो एक तरीका होता है ना, हम आप वाला जो चीज़ होती है वो यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ से बड़ा लगाव होता है। वे ऑफ रिस्पेक्ट होता है। हाँ, हाँ। वही चीज़। और बिहार का लिट्टी चोखा जो बहुत अच्छा है, और एक जब छठ पूजा वहाँ पे मनाई जाती है तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और हमारे जो हैप्पी सर है वो भी बिहार से ही है, तो एक होता है उनका नेचर, जो बिहार के लोग होते हैं तो उनका तो एग्जाम्पल तो हमारे ऑफिस में है ही। तो नेचर बहुत अच्छा लगता है। बाकी एक इंडस्ट्री की बात करूँ तो हाँ, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ के जो थोड़े गाने होते हैं ना, वो चीज़ें मुझे मतलब थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो बिहार का गाना आपको समझ में आता है जब वो गाते हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत बिहार मेरी जो मतलब भोजपुरी में एक दो लाइन कुछ बोलना नहीं चाहिए? आती नहीं है बोली, लेकिन समझ आती है, तो समझ आ जाती है। अच्छा ठीक है, अब मैं बोल देती हूँ, आप दोहरा लीजिए। क्या बोलिए? बिहार बहुत नीक लागेला। बिहार बहुत निक लागेला। हमारे साथ रीता श्री भी हैं, और रीता श्री जी हमेशा एक डिश है उसकी बात करती रहती हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे आप हैं कहाँ से? मैं तो बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं, और बिहार का पड़ोसी है बंगाल। बिहार और बंगाल हमेशा एक दोस्त की तरह रहते हैं। और आपने डिश कहा तो मेरे को सबसे पहले बिहार का जो नॉनवेज डिश पसंद है वो है चंपारण मीट। मुझे बहुत पसंद है चंपारण मीट, जो कहीं पे नहीं मिलता, सिर्फ बिहार में मिलता है। और दूसरी बात जो है, बिहार के जो भोजपुरी सॉन्ग्स होते हैं, जो आप कहो तो लगावे लू जब लिपस्टिक, फिर उनका एक जो फेमस अभिनेता है रवि किशन, जिनको मुझे बहुत पसंद है, जिनका डायलॉग हमेशा से फेमस है कि ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये डायलॉग भी मुझे बहुत पसंद है। तो कुल मिला के बोले तो बिहार मुझे बहुत पसंद है। और साथ में हमारी प्रियांशी जो है वो भी बिहार से है, हमारी हैप्पी जो है वो भी बिहार से है। और बिहार के लोग बहुत दिल खोल के बात करते हैं, दिल खोल के हंसते हैं, बात भी दिल खोल के करते हैं। तो कुल मिला के सब चीज़ में अच्छे हैं। और एक चीज बताइए, एक चीज जो जहन में आती हो बिहार का नाम सुनते ही? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा लाट टपकने लगता है। हाँ, एकदम एकदम एकदम। आपने कितनी बार लिट्टी चोखा खाया? मैं तो बहुत बार खा चुकी हूँ, क्योंकि मेरी जो केयर टेकर है वो भी बिहार से है। और हमारा एक होता है कि हम जब ठंड के मौसम में उसके वहाँ पे जाते हैं तो वो सबसे पहले लिट्टी चोखा ही बना के खिलाते हैं। तो बंगाल के लोगों को एक मैसेज बिहारियों की तरफ से कुछ देना चाहेंगे? एक बिहारी सब पे भारी, वो बंगाल भी हो सकते हैं, पूरा इंडिया भी हो सकता है। तो एक बिहारी सबसे भारी। और हमारे साथ अब कशिश हैं। कशिश क्योंकि यूपी से हैं लेकिन बिहार की बातें हमेशा करती रहती हैं। तो जब जहन में बिहार आता है सबसे पहले क्या आता है, पहले ये बता दीजिए। बिहार का नाम सुनते सबसे पहले मुझे मेरे दिमाग में आता है, अभी छठ पूजा गई है, छठ पूजा में जो ठेकुआ आता है प्रसाद, सबसे पहले मेरे दिमाग में वो आता है, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट है वो। मतलब मैं कितने भी डब्बे खा सकती हूँ। मेरा दोस्त है हाँ, हैप्पी, वो स्पेशली मेरे लिए 3 डब्बे लेके आया था। और आपने तीनों फिनिश कर दिया? सब खा लिया Oh my मैंने। God. यहाँ तक कि मैंने किसी को दिया नहीं, लेकिन हाँ कोई आता है तो मैं दे देती, लेकिन वो बहुत दिल पे पत्थर रख के देती थी। मेरा बहुत फेवरेट है।
महाप्रसाद और बोलते हैं उसको अगर बिहार का। देखा जाए, मेरे को बिहार में एक और चीज़ मेरे जहन में आती है, जो बिहार का नाम सुनते ही सबसे ज़्यादा जो आईएएस पीसीएस और जो ऑफिसर्स होते हैं, पढ़े लिखे जितने भी अगर कोई हाई पोस्ट पे होते हैं, वो बिहार के लोग होते हैं ज़्यादा। तो एक वहाँ से बिहार की तरफ से ये भी आता है कि वहाँ के लोग पढ़ने लिखने भी बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है बिहार के लोग। और बिहार के लोगों के बारे में एक बात बोला जाता है, जब नेगेटिविटी भी फैलाई जाती है कि बिहार के जो लोग होते हैं थोड़े से लो वर्ड करके बोला जाता है कि अरे आप बिहार से हैं, बिहारी हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज? ये जैसे आप बिहारी हैं, तो आपको लोग बोलते हैं तो आपको नहीं, लगता आप है स्मार्ट हाँ। दिखती हैं, आप बिहारी हैं, आप लगती नहीं, क्यों भाई? हाँ, ये चीज़ मुझे भी बोली जाती है। मैं बल्कि यूपी से हूँ, अयोध्या से, तो मुझे भी बोलते हैं बिहारी है तू क्या, ऐसे बोलते हैं। तो और ये accent बहुत को गलत लेके भी बात है। बहुत ही वो निकालते हैं। आपका ये accent बहुत तो गलत बिहारी बात जैसा है। लग रहा है। ये बहुत गलत बात है। जो ये बोलता है ना कि ये तो बिहारी है, तू क्या है बे, ऐसे मेरा तो यही है, मैं ऐसे बोल देती हूँ, ये तू होना कौन चाहिए है। स्वैग। हाँ, इन्होंने बोल के गर्दा उड़ा दिया। उड़ा दिया। अरे अरे बिहार में बोला जाएगा ना गर्दा उड़ा दे लो तुम मतलब यही जौन है, happy नहीं सबका जो favorite। बात बोलती है मैं बिहारियों के लिए खासकर जब बात होती है तो बिहार की जब बात होती है भोजपुरी में हम आते हैं गर्दा उड़ाने वाले लोग होते हैं एकदम गर्दा मचा दे वाला लोग जहाँ भी रहे लोग जौन देश को जौन राज्य को वहाँ जा करके अपन हाव भाव से जौन हाव भाव ना ओकर छाप छोड़ दे वाला लोग और सबसे मिलनसार होला लोग मतलब ठीक बा तनका बुराइयों कर पर कोनो बात हंस के टाल दी लो लेकिन इहे वजह बा कि आज बिहार के लोग हर जगह बड़ा पोस्ट पर बड़ा सहनशीलता के संगे नजर आवेला एकदम बड़ा बड़ा पोस्ट पर बा फिर भी गुरूर नहीं के घमंड नहीं के एकदम आराम से बा। और जब बिहार आज के लोग मीडिया फील्ड में मीडिया इंडस्ट्री में भी मतलब ये तो मीडिया के माध्यम से ही आवाज़ पहुंचा तो मीडिया इंडस्ट्री के जे प्रमुखता से लीडर नेतृत्व कर रहा बानू वो मैक्सिमम बिहार से ही बा। तू कौन चैनल को उठा के देखा कोनो भी लोग को उठा के देखा जेकर नेम फेम बा पर्सनालिटी बा तो कहीं ना कहीं नजर आवता कि बिहार के जो लोग बा आखिर लोगों के बीच में काहे ओकरा के दारोमदार ओकरा ऊपर काहे बा ओकरा ऊपर कंधा पे जिम्मेदारी काहे दे देवल कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार भी बा तो जितना बुराई बा ओकरा से कहीं ज़्यादा अच्छाई बा तो बिहार में बहुत भलाई बा बहुत अच्छाई बा बहुत तमाम वो चीज़ बा जना से शायद बोलत बोलत में दिन से रात रात से दिन हो जाई लेकिन लोग के कुछ वो निगेटिव चीज़ बना होला कि 100 गो अच्छाई 99 गो अच्छाई कर दे बुराई कर द तो वो बुराई भारी पड़ गई अच्छाई लोग भुला दिलस। लेकिन अब लोग देखा था कि बिहार के लोग कैसे अपनी साथे साथे पूरा देश में बिहार फैलावत रहता। साथ में कल्चर की बात कर ली, अब छठ की बात कर ली तो छठ हर जगह बात कहे नहीं कि पूरा बिहारी पूरा हिंदुस्तान में रहो पूरा हिंदुस्तान पूरा बिहार में रहो ये तक ख्वाहिश बा हमार और पूरा जितना कोनो राज्य के लोग हो गए सब केहू के कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ बा वो चीज़ हमहूँ चाहें कि बिहार में आओ बिहार के जो चीज़ अच्छा बा तो दोसर लोग ले और बुराई बो त्याग दे और बुराई के बार बार नोटिस कह के अच्छो लोग के बुरा बार बताओ तो अच्छा लोग के दिलवा टूट जाए ना तो ये काम हुआ बस ना हो बस ये हम चाहते नहीं मैसेज लास्ट मैसेज ये बा कि अच्छा जे लोग ओकरा के अच्छा कहल जाओ जे बुरा बा ओकरा बुरा कहल जाओ पूरा लोग के टारगेट ना कल जाओ बाकी तो सब चीज़ अच्छा बढ़ रही बा। जय जय महादेव। महादेव हमारे साथ आदित्य है और आदित्य बिहार से हैं। ऐसे में आदित्य से भोजपुरी में बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जब आदित्य के सामने बिहार के नाम आवेला तो का याद आवेला? जब बिहार के नाम आवेला तब सबसे पहले अपनापन प्यार लगाव माँ बाप सब कुछ याद आवे सब कुछ याद सब आवेला। कुछ। तो बिहार के जो लोग तनी मनी थोड़ा सा नेगेटिव रूप में देखेला ओकरा खातिर का मैसेज बा? बिहार के जे लोग निगेटिव रूप में देखेला ओकरा से के बा कि खाली निगेटिव नहीं के देखे के जौन पॉजिटिव चीज़ बा उहो देखे के बा कि बस कुछ लोग निगेटिव उहे बोलेला जे खाली सुनले बा कभी बिहार में आवे के और वो लोग नहीं जे निगेटिव बोला था ओकरा से हम यह काम करवा लेकिन बिहार में आई और तब देखी कि बिहार के संस्कृति सभ्यता का बा कैसे मेहमान नवाजी कैसे मेहमान नवाजी होला और सबसे ज़्यादा हम कम कि छठ के टाइम में आई रहो लोग हमरा की तब देखी कि कैसे मेहमान नवाजी कइल जाला और वहाँ के संस्कृति का बा वहाँ की संस्कृति बगाओ। तो रउआ लोग अगर बिहार से जब आप लोग बिहार से में नहीं आए हैं और बिहार को जानना चाहते हैं तो किसी भी छठ में या फिर और अब हमारे साथ जुड़ गई है शिखा रउआ से भोजपुरी में बात हुई। जी बिल्कुल। बिहार के नाम जब सामने आवेला तो जहन में सबसे पहले का आवेला पहले ही बता दी। बिहार के जब नाम आवेला तो सबसे पहले गांव आवेला, खेत खलियान आवेला, हरियाली आवेला, वो जाके बगीचा पेड़ पौधा सब आ जाला याद। सब कुछ याद आ रहा है। हाँ, बचपन याद आवेला। बचपन याद आ जाला है कि शिखा बिहार से बानी और बचपन बिहार के हुए खेत खलियान खेत में बितल रही खातिर सब याद आ जाला। हाँ, तो अभी रउआ दिल्ली में बानी बिहार के कितना मिस करत तानी? बहुत मिस करें लेकिन क्या कर सकते नहीं जा गई अभी पॉसिबल नहीं खे साल में एक बार बस जाइल होला एक बार तो ना जा पैनी हटे सिचुएशन खराब रहा लटे। तो जो लोग बिहार से नहीं खे के बिहार के कौन डिश कहीं ना कहीं टेस्ट करे के चाहिए? लिट्टी चोखा तो हमारा लागत कि अब इंडिया के बाहर भी जा चुकल बाटे बहुत फेमस बाटे वो तो बहुत लोग टेस्ट के लिए भी होखी
बाकी ओकरा अलावा हमारे जो चंपारण साइड बाटे उस साइड में ना चिकन और या फिर नॉनवेज जोन बाटे बहुत ज़्यादा फेमस बाटे, तो उ जरूर टेस्ट करके चाहिए। ओकरा बाद से ओ जाके साग भी बहुत टेस्ट करके चाहिए। शायद भी बहुत टेस्ट करे के चाहिए। बिहार से जे लोग नहीं के ओके एगो मैसेज बिहार की तरफ से। बिहार की तरफ से बिहार के लोग की जौन बाकी एगो बहुत मन में कभी कभी ना कचोट रहेला कि पूरा भारत में या फिर भारत के बाहर बिहारियों के बहुत गाली दिहल जाला, तो हम एगो बहुत ही प्यारा सा संदेश देवे के चाहेम कि आइए ना हमारा बिहार में, कराएंगे हम आपको दर्शन अपने बिहार का। जो आपने सुना है वो एकदम गलत सुना है, कभी आके करीब से देखिए तब आपको मालूम चलेगा कि कितना प्यारा है हमारा बिहार। और कैसे लोग प्यार से आपको बुलाते हैं। 4 दिन में उन्होंने अपना नहीं लिया तब बिहार छोड़ने का मन नहीं हाँ बिल्कुल जाने का मन नहीं करेगा। तो बिहार छोड़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे में हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाग कहाँ रहे हो, बैठो। ओ, बदतमीज लड़का है भाई। अच्छा बैठ के, ठीक है। अच्छा डिस्कशन करना है। परनिका, पहले सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं। कानपुर, यूपी। बिहार का नाम कभी सुनी है? जी जानती हैं उसके बारे में? बिल्कुल। सबसे पहले जब बिहार का नाम सामने आता है तो जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो बताइए। बिहार का नाम सुनते ही सबसे पहले तो मुझे अपने दोस्त याद आते हैं, चाहे वो कॉलेज की बात करें, ऑफिस की। आप भी बिहारी हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बिहारी हैं, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। ऐसे ही मेरा कॉलेज का भी सीन था कि जो लोग हैं उनसे मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो जाता है। तो आपको लगता है कि जो बिहार के लोग होते हैं वो घुलनसार होते बहुत हैं? बहुत बहुत प्यारे होते हैं, घुल जाते हैं एकदम से, बहुत कूल होते हैं, बहुत काम होते हैं और समझते भी हैं चीज़ों को कि इंसान कैसा है, उससे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके, मतलब ओवरऑल बिहार के लोग वाकई बहुत अच्छे होते हैं। बिहार के किसी डिश का नाम सुनिए जो आपको खाना जो या फिर टेस्ट किया हो जो बहुत अच्छा लगता है और फिर से खाने की उम्मीद है? ठेकुआ, मैंने आपको पहले भी कहा था एक बार और आज फिर कहूँगी कि मैंने बिहार की एक डिश ये ठेकुआ मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। नो डाउट मैंने लिट्टी चोखा भी खाई है बट वो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ठेकुआ सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। और बिहार के लोगों में बहुत सारी, आपने बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के नाम पे थोड़े नेगेटिव भी सोचते हैं कि अरे आप बिहार से हैं ऐसे करके, तो उनके लिए क्या कहना मैं है? आपको बता दूं कि जब भी बिहार का नाम आता है तो लोग ये सोचते हैं बिहार के लोग बहुत दंगाई करते हैं, बहुत एकदम एग्रेसिव होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर हम किसी और स्टेट की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी। ऐसे ही बिहार में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य में अच्छे लोग नहीं हैं, बस लोगों का नज़रिया होता है देखने का कि वो लोगों को किस तरीके से देखते हैं। तो जो लोग बिहार से नहीं हैं और आप अपने लोगों के जो जहाँ से आप बिलोंग करती हैं उनके लिए बिहार की तरफ से कोई मैसेज? बिहार अच्छा लगता है मुझे और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अब तक जितने भी मेरे दोस्त बने हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार के ही बने हैं। और भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में कुछ बोलने आता है आपको? नहीं नहीं नहीं। कुछ तो बोल दीजिए। तू बड़ा नीक लागेलू। तो बड़ा नीक लागेलू, इसका मतलब समझ में आया? नहीं आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। समझ में तो आ गया। तो ऐसे में बिहार के, क्योंकि स्टूडियो में बिहार के बहुत सारे लोग हैं, जैसे हैप्पी ने बताया कि जो पूरा मीडिया इंडस्ट्री है वो बिहार के लोगों से भरा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ बिहार से आयुष है। आयुष, आप बिहार से हैं तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि आपके बिहार का नाम जब कोई लेता है तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? बिहार का नाम सुन के सबसे पहले घर याद आता है, क्योंकि बिहार में घर है। हाँ, बिहार सुनते पहले घर याद आता है, उसके बाद बिहार के फेस्टिवल याद आते हैं। कौन सा फेस्टिवल आपका? छठ हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा में भी हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली हो गया, दिवाली भी हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और गांव याद आता है, क्योंकि गांव में बिहार का गांव का कल्चर भी थोड़ा सा अलग है। गांव में जब जाएंगे तो लोग एक साथ बैठे हुए मिलेंगे, अलग अलग बातों पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। और जब एक बात और है कि जब हमारे यहाँ शादी विवाह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो पूरे फैमिली मेम्बर जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, हाँ, तो वहाँ बुआ आ गई, भैया आ गए, चचेरे मौसेरे भैया, सब लोग एक जगह पर इकट्ठे, अलग अलग तरह का माहौल बनता है। तो ये सारी चीज़ें बिहार के नाम पर याद आती है। बिहार का कोई फेवरेट डिश जो आपको बहुत पसंद है? लिट्टी चोखा तो है वैसे फेवरेट, बट हमारे यहाँ बिहार में पटना के साइड में हांडी चिकन मिलता है। हाँ, वो बहुत फेमस है। उसको खाने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं और बाहर से मंगवाते भी है। वैसे मैं गया से रहने वाला हूँ, तो गया का तिलकुट भी बहुत फेमस है। हाँ,
तो ये सारी चीज़ें बिहार की। और क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है, हालांकि थोड़े नेगेटिव उसको मिलते हैं जो उनके वर्ड्स होते हैं उसको लेके, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग भोजपुरी में? नहीं, भोजपुरी मूवी मैंने ज़्यादा देखी नहीं है, ना ही ज़्यादा सॉन्ग सुने हैं, तो उसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है। अच्छा, भोजपुरी कोई हीरो जो आपको बहुत पसंद हो? ये पवन सिंह थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, उसका थोड़ा जो स्टाइल है ना रहने का, बोलने का, तो वो थोड़ा मैच करता है सलमान खान के थोड़ा एटीट्यूड से, तो वो हम कह सकते हैं कि बिहार का सलमान खान बिहार है। का सलमान खान है, तो शाहरुख खान कौन है फिर? शाहरुख खान तो वैसे कोई नहीं है उस तरह का हीरो। अच्छा, शाहरुख खान कोई नहीं हो सकता? हो सकता है बट मैं जानता नहीं हूँ, वैसे कोई ऐसा आपने लगा भी नहीं compare नहीं है। हाँ। किया। ओके, तो जो लोग बिहार से नहीं है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप बिहार से हैं? ऐसा है कि बिहार आज के समय में थोड़ा सा, भोजपुरी में दीजिए। अच्छा नहीं भोजपुरी नहीं, बिहार में सिर्फ भोजपुरी नहीं बोला जाता है, मैथिली, अच्छा, आप मगही, क्या बोलते हो? हम तो प्रॉपर हिंदी ही बोलते हैं क्योंकि गया में आप मैथिली नहीं बोल पाते हो? बोलते हैं हल्का हल्का, तो हल्का हल्का ही बोल दीजिए, हल्का हल्का में ही दीजिए। जैसा कि क्या बोले, बिहार में जो है अभी के समय में हम जहाँ तक देखते हैं कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है बिहार में अभी सही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन, गरीबी और ये सब जो है, एक्सपेक्ट लोग करते हैं कि बिहार को थोड़ा सा एजुकेटेड नहीं होंगे, लेकिन हम आने वाले समय में और बाहर के लोगों को कहना चाहते हैं कि आने वाले समय बिहार का अच्छा होने वाला है। तो आने वाले समय में बिहार जो है हर किसी को डेवलप्ड होता हुआ दिखेगा, वहाँ के लोग एजुकेटेड, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, ये सारे चीज़ क्रिएट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बिहार में पॉलिटिकल बदलाव होने जा रहा है, कुछ कुछ धीरे धीरे बोलना चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें बिहार में? हाँ बिल्कुल इन्वेस्ट करें, बिहार आएँ और बिहार को बाकी राज्यों के तुलना में साथ में खड़ा करने में सब लोग मदद भी करें। हाँ, जैसे जैसे जो हम लोग जो बिहार के यूथ हैं सब यहाँ आ गए हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर काम करते हैं, हम सब जब स्टेबल हो जाए, कुछ अच्छा कर ले जीवन में, तो वापस बिहार जाएं, वहाँ जॉब्स क्रिएट करें, लोगों को मदद करें और अपने हाँ बिहार को विकसित करने में मदद करें। तू का टुकुर टुकुर ताकत आरू पॉइंट याद आ गई लेटे, बहुत बढ़िया। बिहार के पुरानी सभ्यता में से एगो हटे, कौन चीज? पकड़वा विवाह। तो जब केहू के प्यार ना मिले तो बिहार में आके सरकारी नौकरी से तो बिहार में आके संपर्क करो। अच्छा, तो पकड़वा विवाह क्या होला, एक बार बता दी। कि जब लड़का वाला ढेर दहेज मांगे लो, तो लड़की वाला का करेला कि जो लड़की वाला गुंडागर्दी दिखावेला, तो लड़की के माँ बाप भाई लोग जो बाटे जाई लड़का के उठा लिए राते राते, सुबह जबरदस्ती मंडप में बैठा के बांध हो के ब्याह करवा दी, ले जा दुल्हन भैली तहारी। अच्छा, उ लड़का एक्सेप्ट कर लेला? करेगा पड़ी, दादागिरी भइल बाटे ना, शादी हो गइल, ब्याह हो गइल तहार। अच्छा, ये देखल जाला कि जन पकड़वा विवाह होला, जन लड़कवा रहेला वो हमेशा सरकारी नौकरी वाला ही रहेला। हाँ, कहे कि दहेज ढेर मांगेला साला। अच्छा, सरकारी नौकरी को हाँ, दहेज हो गई। अब 10 लाख 20 लाख चलता बाजार में? बाजार में तो 15 लाख से नीचे को है नहीं खे। कौन ची कौनी के? अब जैसे कि इंजीनियर हटे तो 20 लाख पे अटका तरह, डॉक्टर है तो 25-25 लाख मांग लेते, साथ में वो गाड़ियों मांगता रहा। टीचर बाटे तो टीचर तो मतलब 6 साल कि अभी एगो टीचर के पकड़ के शादी भइल, खूब हंगामा भइ रहे, मतलब 7-8 लाख पे निपट जाता टे। अच्छा, 7 लाख। लेकिन साथ में उकनी के सगरी सामानो चाहिए। अच्छा। घर के हर एक फर्नीचर चाहिए, पता ना काहे उकनी के दुल्हन के घरे पे डिपेंड रहला कि जब कन्या आई हन तो लेके आई तो सगरी सामान लेके तो हमारे घर में भर जाई। अच्छा, और जो सिपाही वाला सन बॉर्डर पे ओकनी के का रेट चलता? काहे कि हम देखले बनी बिहार के लड़की लोग ना सिपाही बहुत पसंद है। हाँ, सिपाही तो पसंद बड़ा सन, लेकिन ना अभी बिहार में उतना उ लोग के थोड़ा सा रेट डाउन बटे। अच्छा, रेट डाउन काहे कि अब अग्निवीर वाला फार्मूला आ गइल बटे, अच्छा। 4 साल की नौकरी बाटे, तो वही खातिर थोड़ा सा रेट को डाउन बटे। अब ऐसा हमर पापा फौज में रहलन तो उनका टाइम में बुलेट पे निपट गिल रहे राजदूत पे। बुलेटे पे नहीं पट रहे। तो जौन लोग के शादी करे के बाद लेकिन प्रेम में बाधा होता है, प्रेम विवाह में ओकरा खातिर सजेशन रहा पकड़वा विवाह बिहार वाला। तो ये बोलना चाह रही थी कि बिहार में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको पकड़ के जो शादी हो रही है ना, उसी को लेके पकड़वा विवाह बोलते हैं, उसी के बारे में बोल रही है। ऐसे में आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? और अगर आपने इन युवाओं को सुना है तो क्या आपके दिमाग में अगर नेगेटिव चीज़ें चल रही थी तो थोड़ी चेंजेस आई है? अगर नहीं आई है तो आप भी बिहार जाइए और बिहार के कल्चर को कहीं ना कहीं देखिए, समझिए और फिर अपना परसेप्शन बताइए। यही कहने का मतलब था और इसीलिए हमने बातचीत की और आपके सामने इन लोगों की राय रखी ताकि आप समझिए कि बिहार के बारे में कुछ भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है, आपको जाना है, समझना है, लोगों से बात करना है, तब पता चलेगा कि उन लोगों का दिल कितना साफ है, कितना सुंदर है, और तब आप समझ पाएंगे कि बिहार सच में दिल है, भारत का दिल है बिहार। जब आप मानचित्र देखते हैं ना भारत का, तो उसके दिल पे बिहार आता है। ऐसे में बिहार दिल वालों का राज्य है, तो आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिए, जाइए बिहार और बिहार के, और जो भी आपका कमेंट है, आप क्या समझते हैं, सोचते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। नमस्कार।